जी बुखारी साहब, 24 नवंबर फाइनल कॉल, तहरीक इंसाफ एक बड़ी ताकत है, ये उन्होंने बताया है। उनके सेनेटर ने 4 पॉइंट्स हैं जिसको लेके आ रहे हैं, आप क्या देखते हैं सर? बहुत शुक्रिया आपका डॉक्टर दानिश, आपने याद किया अपने प्रोग्राम में। मैं कोशिश करूंगा ऑब्जेक्टिवली सारी सूरत हाल जो है उसको आपके लिए सम अप कर दूं। पहली बात तो यह है कि जो इतनी बड़ी तहरीक की कॉल जब दी जाती है तो उससे पहले एक मोमेंटम बनता है, यानी साहब का जो कारकर्दगी होती है इस किस्म के जलसे जुलूस एहतजाज की, उसकी बुनियाद के ऊपर एक मोमेंटम बनता है। तो हमारे सामने 4 एहतजाज हैं। 2 मरतबा इस्लामाबाद के ऊपर जो चढ़ाई कह लीजिए आप उसको, उनके मुखालफिन तो चढ़ाई कहते हैं, हमला कहते हैं। 2 मरतबा पंजाब के ऊपर। पंजाब में बहुत सूरत हाल मेरे ख़्याल से PTI की लीडरशिप के लिए परेशान कौन होनी चाहिए, इसलिए कि वहाँ का वर्कर जो है वो डिसग्रंटेड है, इसलिए कि 9 मई को जो कुछ हुआ था वो PTI की बड़ी ज़बरदस्त एक तहरीक थी। वो उसका नताइज क्या निकले उसको छोड़ दीजिए, लेकिन जिस तरीके से उन लोगों को डिसोन किया गया, पहले ये कहा गया पार्टी के लीडर की तरफ से, टॉप लीडर की तरफ से यानी बानी की तरफ से, कि देखा आपने मुझे गिरफ़्तार किया, मेरे टाइगर्स ने क्या किया, अगर आप मुझे दोबारा गिरफ़्तार करेंगे तो इससे भी बुरा होगा। दूसरी तरफ जब उन्होंने देखा कि जब प्रेशर बढ़ा तो उन्होंने कहा कि ये तो हमारे लोग ही नहीं थे, और फिर यहाँ तक ही नहीं रहे, फिर बाद में उन्होंने कहा कि ये तो एजेंसियों के लोग थे। जब पार्टी के वर्कर्स को उसकी कारकर्दगी का ये सिला मिलता है, तो मैं मिसाल दूंगा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की, जो पंजाब की लार्जेस्ट पार्टी रही और 4 दफ़ा हुकूमत बनाने की तौफीक भी इसीलिए हुई कि पंजाब में उनको सपोर्ट मैसिव मिली थी। तो पंजाब का वर्कर अगर डिसग्रंटेड है तो उसका नतीजा ये निकला कि 2 मरतबा जब गंडापुर साहब तशरीफ़ लेके आए यहाँ जलसा करने के लिए लाहौर में, तो पंजाब से जो पजीराई मिली वो आप सब के सामने है, उसमें किसी किस्म का कोई इबाहम नहीं है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक पार्टी जो यकजहती की मिसाल हो, जिसके अंदर कोई दरार ना हो, जो इज्तमाही तौर पर कोई कोशिश करे तहरीक चलाने की, तो उसको पजीराई भी मिलती है, कामयाबी के इम्कानात भी होते हैं। लेकिन एज ऑफ टुडे अगर हम PTI को देखें, जिस मर्जी क्राइटेरियन पर, जिस मर्जी कसवटी पर आप इसको परख लें, तो पार्टी के अंदर धड़े दिखाई देते हैं। वो चाहे वकला हैं, वकला के भी 2 धड़े हैं, चाहे वो रूपोश लीडर हैं, चाहे वो एग्जिस्टिंग लीडरशिप है, जिस तरह भी आप देख लीजिए, बैठ के पीछे स्क्रीन के ऊपर नाराबाजी करना एक बात है, ग्राउंड में उतर के आके किसी को लीड करना, पंजाब को जब तक कोई लीड करने के लिए नहीं आएगा यहाँ से पजीराई नहीं मिलेगी। और हर बार आप KPK से लोग, जिसके बारे में बहुत इल्ज़ाम है, कोई कहता है ये अफ़गानी थे, कोई कहता है दिहाड़ीदार थे, कोई कहता है सरकारी मुलाजमीन थे, सरकारी वसाइल थे, ये सब कुछ था। लेकिन ये पंजाब की सूरत हाल जब तक PTI के कंट्रोल में नहीं आएगी, किसी भी तहरीक का कामयाब होना मुश्किल है, एक बात। दूसरी बात यह है कि इस किस्म की हर साबिका कार्रवाई में अदालतों की तरफ से हर किस्म की सहूलतकारी मिली, चाहे उसका ताल्लुक इजाज़तों से था, चाहे उसका ताल्लुक रसाई देने से था, चाहे उसका ताल्लुक फिलफौर 45 केसेस में ज़मानतें करने से था। ऐसे लगता है और लोग कह रहे हैं बवांगे दोहल कि अब अदालतों से उस सहूलतकारी का हुकूमत ने बेहतर एहतमाम कर लिया है। तो आप मुझे ये बताइए कि एक ऐसी तहरीक जिसके साथ न तो फ़ौज है, ना उसके साथ अदालतों से कहीं कोई रूल रियायत की गुंजाइश है, जिसके पंजाब जैसा सूबा जो है वहाँ पर उसकी पजीराई के ऊपर सवालिया निशान है, तो तहरीक की कामयाबी का अंदाज़ा लगाना बहुत मेरे ख्याल से। तो क्या करें सलीम बुखारी साहब, क्या करें? एक और बात, लीडर एक आखिरी बात, एक साल से उनका आखिरी बात है कर्ज कर। यस सर, 1 साल से उनका लीडर जो है, मैं एक आखिरी बात कह लूँ फिर उसके बाद। जी 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 बोलें सर, बोलें। मैं एक आखिरी बात कह लूँ फिर उसके बाद आपके सवाल की तरफ आता हूँ। दूसरी बात यह है कि आपने जो सवाल उठाया था जिसके ऊपर मेहमद साहब को एतराज़ था, और बिल्कुल शायद उनका एतराज़ ठीक भी हो, लेकिन हमें जो दिखाई देता है वो ये है कि तसलसल के साथ जब से बानी PTI जेल में गए तब से नहीं, बल्कि उसके बहुत पहले से, हुकूमत के गिरने के फ़ौरन बाद से उन्होंने कहा ये सियासी जमातों के लीडरशिप और सियासी जमातें चोर हैं। ख़ास तौर से नून लीग और पीपल्स पार्टी का हवाला दे के नाम लेके कहा गया, इनसे तो मैंने बात नहीं करनी है, मैं बात करूंगा सिर्फ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट से। ये उनका स्टांस रहा है। कभी वो ख़त लिख रहे थे उनसे, कभी वो कह रहे हैं अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि मैं इंतज़ार कर करके थक गया हूँ, इस्टेब्लिशमेंट मुझसे बात करने पर आमादा ही नहीं है।
ये सारी जो रियलिटीज़ हैं ग्राउंड के ऊपर, इसको अगर आप देखें तो क्या होगा ये मैं प्रेडिक्ट तो नहीं कर सकता, लेकिन ख्वाहिश जो है वो एहतजाज करने के पस मंज़र में वो यही है कि ये रजीम जो है इस वक्त, इसको वो समझते हैं कि ये गैर कानूनी है, गैर आइनी है, इसकी छुट्टी होनी चाहिए, इसको घर भेजना चाहिए। लेकिन अगर किसी का ख्याल ये है कि हज़ारों की तादाद में वर्कर आके सिटिंग रजीम को उठा के बाहर फेंक देंगे उस रिवायती सपोर्ट के बगैर, तो मुझे ऐसा नहीं लगता। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।